बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 7 बेटियां थी। सातों राजकुमारियां बहुत सुंदर थी। राजा की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी और जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ किसी राज्य के कार्य के लिए अपनी राजधानी से बाहर जाता, तब राजकुमारियां उनके लिए खाना बनाकर रास्ते के लिए उनके साथ भेज देती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उस राज्य में राजा का एक प्रधान सेवक था जिसकी मृत्यु हो गई थी। वह अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी लड़की को छोड़ गया था। उस प्रधान सेवक की पत्नी, जो कि विधवा थी, रोज उनके घर पर आग मांगने जाती और जैसे तैसे सबसे नजर बचाकर जल्दी जल्दी से राख मिलाकर राजा का बना हुआ भोजन खराब कर देती थी। यह सिलसिला इसी तरह चल रहा था। सच्चाई जानने के लिए मुझे अपनी पुत्री पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियां मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर सकती है कि वह मेरा खाना बिगाड़ दे। एक दिन छिपकर देखने लगा। जैसे ही सभी प्रकार के भोजन बनकर तैयार हो गए, तो उसने देखा कि उसकी बेटियों ने बड़ी सावधानी और स्वच्छता के साथ भोजन रख दिया। इसके बाद प्रधान की विधवा आग लेने के लिए उनके महल पर आई। जब वे आग लेकर जाने लगी, तो उसने राजकुमारी की नजर से बचकर सारे खाने में राख मिला दी। राजा बहुत क्रोधित हुआ और वह अपने राजमहल में दरबार लगाकर बैठा। प्रधान की पत्नी को मेरे सामने शीघ्र पेश करो। विधवा औरत को राज दरबार में लाया गया। जब राजा ने उसे सारी घटना के बारे में पूछा, तो उसे विधवा औरत ने कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं तो एक खेल खेल रही थी और मैं तो यह देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और समझदार हैं और ऐसे कैसे इस समस्या का समाधान निकलते हैं। महाराज, आप तो बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उस पर मोहित भी हो गया। राजा ने उसको दंड देने के स्थान पर उसको रानी बनाने का निर्णय कर लिया और इस तरह उससे विवाह कर लिया। अब वह प्रधान की विधवा पत्नी विवाह करके राजमहल में आ गई। वो राजा की 7 लड़कियों से बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी प्रकार से ये 7 राजकुमारियां महल से निकल जाए। वो राजकुमारी को महल से निकालना चाहती थी और तभी वो विचार करने लगी। वह उन्हें पूरा दिन कार्यों में लगाए रखती थी। धीरे धीरे वह उन्हें खाने के लिए भी बहुत ही कम खाना देने लगी। एक दिन अधिक परेशान होने के कारण वे 7 बहनें महल के बाहर जाकर अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोने लगी। माँ, क्या तुम अपनी बेसहारा लाचार बेबस पुत्री को नहीं देख सकती हो? हम सब कितनी अधिक दुखी है। सौतेली माँ हम पर कितने जुल्म उठा रही है। हम खूब प्यास से तड़प रही हैं माँ, अब हम क्या करें? एक दिन जब वह सभी अपनी माँ की कब्र पर बैठी रो रही थी और सिसकियां भर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि उनकी माँ की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर अनार का पेड़ उत्पन्न हो गया। जल्दी ही वह पेड़ पूरी तरह से ताजा, सुंदर और स्वादिष्ट फलों से भर गया। उन फलों को खाकर राजकुमारी ने अपनी भूख को शांत कर ली। यह 7 भोजन भी नहीं करती है और मैं भी इन 7 बहनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती हूँ। मैं इन्हें इतना दुखी करती हूँ, फिर भी ये सभी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही है? इनमें से कोई बीमार भी नहीं लग रही।
इनका आकर्षण तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यह सब कैसे हो रहा है, जबकि अपनी बेटी को मैं इतना कुछ अच्छा अच्छा खिलाती हूँ, तब भी वह इनके आगे फीकी लगती है। तुम सब क्या देख रही हो? यह लड़की हम सबका पीछा कर रही है, हम सबको देख रही है। चलो हम मिलकर इसको यहाँ से भगा देते हैं, इन अनार के फलों को छुपा देते हैं, नहीं तो वह यहाँ से जाकर सारी बातें अपनी माँ को बड़ा चढ़ा कर बताएगी और यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। नहीं नहीं सुनैना, तुम इतनी अधिक परेशान मत हो। यह लड़की तो निर्दोष है, इसकी माँ हमें कष्ट देती है तो इसमें इसका क्या कसूर है? ऐसा कहकर वे उसे अपने पास बुला लेती है और उसको भी खाने के लिए कुछ अनार दे देती है। माँ, ये सभी कोई भूखी नहीं रहती है। इनकी माँ की समाधि पर एक अनार का पेड़ है। ये सभी उस पेड़ से अनार के फल तोड़कर खाती है और उस पेड़ के फल भी बड़े ही अद्भुत है। ऐसा मीठा फल अपने जीवन में मैंने आज तक नहीं खाया। मैं इन्हें वहाँ से फल खाने से कैसे रोकूं? राजा ने अपने कक्ष में आकर रानी से पूछा, रानी, तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण है? सर में बहुत दर्द है और ऐसा लगता है कि जैसे यह दर्द मेरी जान लेगा। अगर कोई मुझे मेरे इस दर्द से मुक्त कर सकता है तो वह अनार का सुंदर पेड़ है जो तुम्हारी पहली पत्नी की समाधि पर है। वो अनार का पेड़ ही मेरा यह दर्द दूर कर सकता है। उस पेड़ को उखाड़कर उसकी जड़, उसके तने और साथ में उसके पत्तों को पानी में उबालकर जो जल तैयार होगा, उसे उबले जल से मेरे सिर को मालिश करने पर और मेरे द्वारा उसका सेवन करने पर मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। समाधि पर जो अनार का पेड़ है, उसका जड़, तन और पत्तों समेत उखाड़कर मेरे पास यहाँ लेकर आओ। सेवकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और उस सुंदर अनार के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। जैसे रानी ने बताया था, ठीक इस प्रकार राजा ने सेवकों के द्वारा उस पेड़ को जल में उबालकर रानी के लिए औषधि के रूप में तैयार करवा दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। माँ की समाधि पर अनार का पेड़ भी नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? तभी उन्होंने देखा कि अनार के पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा तालाब बन गया जो मक्खन जैसे पदार्थ से भरा हुआ था, जिसको रोती हुई सभी खाने लगी। मुझे पता नहीं यह क्या हो रहा है। मैंने तो उस अनार के पेड़ को उखड़वा दिया है जो रानी की समाधि पर उगा था, फिर भी वह सब लड़कियां बिल्कुल भी दुखी नहीं लगती। ना ही वह उदास है और ना ही वह दुबली पतली हुई है। फिर वह अपना भोजन कहाँ से खाती है? क्योंकि महल में जो भोजन मैं उन्हें देती हूँ उसे तो वह खाती नहीं है। तुम फिर से उन पर नजर रखो और देखो कि क्या माजरा है। देखो, ये लड़की दोबारा यहाँ पर आ गई है और हम पर नजर रख रही है। चलो हम इस तालाब को ढक देते हैं जिससे वह इस तालाब को नहीं देख सके। अगर हमने थोड़ा सा टुकड़ा भी इसको दिया तो यह जाकर अवश्य ही अपनी माँ को बता देगी और यहाँ हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि वह दुष्ट रानी फिर से कोई न कोई षड्यंत्र रचेगी